पहले हमारा भारत अखंड हुआ करता था, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक हुआ करता था। जब जब हम लोग बटे हैं, बहुत ढंग से कटे हैं, और आज आप देखिए सिर्फ भारतवर्ष में आकर सीमित हो गए हैं। नारा जो है ना, ये नारा आज की थीम नहीं है। अफगानिस्तान, कंधार, काबुल कभी भारत की सीमा के अंदर हुआ करता था। ये बटने और कटने का नतीजा है कि आज सब विभाजित होते चले गए। पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश। तो ये आप देखिए कनाडा जैसे देश में आज योगी आदित्यनाथ जी की मांग हो रही है। अमेरिका में देखिए डोनाल्ड ट्रंप आज भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साथ हुआ। वहाँ के सीटों के बारे में मुद्दे पे लिखवाए हैं इस बात को, क्या 20% आबादी अगर हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के लोग सोचने पे मजबूर हो जाए शासन, तो ये 20% वाले भूजा नहीं, भीख मांगने के लायक नहीं रहेंगे। 20% कौन है? अल्पसंख्यक लोग जो समाजवादी के चंगू मंगू है, और कौन है? एक सीट कहीं दे दिया जाए। दीपक जी, आप अपने तेज बोलने से, धुआंधार तरीके से बोलने से पत्रकार की आवाज मत दबाइए। मैं सवाल पूछता रहूंगा। हम सम्मानित मीडिया के किसी पत्रकार बंधु की आवाज नहीं दबाते हैं, लेकिन सत्य को सत्य कहना अगर बगावत है तो कौन बट गया है, कौन कट रहा है? आप नहीं जान रहे हैं? अरे हम क्या जान रहे हैं? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। इतना जानते तो पत्रकार होते। आप ही तो जान रहे हैं और खोद रहे हैं बार बार कि मुझे और मैं कुछ और बोलूं, लेकिन क्या बोलूं, कुछ क्या बोलूं, कुछ तो बोलिए। क्या देखिए। कहना है कि जो 9 विधानसभा के उपचुनाव है वो 13 तारीख को होना था, आप लोगों ने डेट में बदलवा दिया। अब हो सकता है उनकी जानकारी में अधिक हो। डर गए हैं, अरे घबरा गए हैं। हम डर गए हैं। अरे अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी होश में आए। उन्होंने कहा है ना एक बार, अरे एक बार उन्होंने देखिए ना, आप देख लीजिए। आप आवाज से दबाएंगे हमको, आवाज से दबाएंगे, आवाज से दबाएंगे। चुप रहिए, सवाल सुनिए, बात को सुन लीजिए पहले आप। उस वजह से ये आज का मांग हो गया है कि कटेंगे तो कटेंगे नारे। जी जी, आप खुश हैं इस नारे? हाँ एकदम खुश है। भैया हमको तो पूछना पड़ गया, कोई चुनाव तो नहीं है गोरखपुर। फिर हमको पता चला मेयर का भी चुनाव हो गया है, और खुद यहाँ से विधायक योगी जी भी हैं, सांसद भी रवि किशन जी हैं, तो कोई और तो चुनाव नहीं है। भैया ये माहौल है, गोरखपुर में उपचुनाव भी नहीं है, लेकिन पोस्टर हर जगह लग गया। इनका कहना है 4-5 जगह पोस्टर लगाए थे। तो मतलब ये कैसे विचार आया कि चुनाव भी नहीं है गोरखपुर में भी? ये देखिए, ये जनभावना जो है वर्तमान समय में ये लोगों का मन का भावना है, जो हम लोगों के माध्यम से निकला। हम लोगों को लगा कि हाँ, अब संगठित होने का समय आ गया है, लोगों को जागरूक करने का समय आ गया है। इसको लेकर के हम लोगों ने नारा तो 400 पार का भी था। देखिए क्या गारंटी है कि ये नारा महाराष्ट्र और झारखंड में चलेगा? देखिए, झारखंड का विभाजन बिहार से किस लिए हुआ था? झारखंड को आदिवासियों का शहर कहा जाता था, कितने गढ़ कहा जाता था। आज कितने आदिवासी वहाँ रह बच गए? गए आदिवासी बट गए और कहीं ना कहीं कट भी गए। देखिए अभय जी बार बार उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। भाई साहब के पास आते हैं, क्या लग रहा है आपको? ये कहना है विपक्ष का बीजेपी का वोटर कट गया, इसलिए सीट भी कट गई। घबराए नजर घूम रहे हैं। जो अयोध्या का इतना माहौल बनाया गया, सारे धार्मिक स्थल भारतीय जनता पार्टी हार गई। अयोध्या हार गई, चित्रकूट हार गई, प्रयागराज हार गई, सीतापुर हार गई, बस्ती हार गई, रामटेक हार गई, रामेश्वर हार गई, बद्रीनाथ भी हार गई। पब्लिक का मूड है, ये पब्लिक का मूड है। आप अपने विकास कार्यों को पब्लिक के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, बहुत सारे विकास कार्य हुए 17 से, मैं सेंटर की बात नहीं करूंगा, स्टेट की बात करूंगा। 17 से लेकर अभी तक कि महाराज जी की दोबारा पहली बार और दूसरी बार दोनों रिज्यूम में बहुत सारे विकास कार्य हुए। जो कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं समझ पाए उस चीज़ को, उसी लोग को समझाया जा रहा है इस नारे। जी हाँ, उन्हीं लोगों को समझाया जा रहा है। ये सत्यता है, उन्हीं लोगों को समझाया जा रहा है। बड़ा था के बोल रहे हैं भाई साहब। ऐसे तो गरजते हैं तो गजबे गरजते हैं। हाँ, कहना ये चाहते थे, आपसे क्या पूछ रहे थे इसके पहले कि हम घबराए हुए हैं, तिल मिलाए हुए हैं। विपक्ष कह रहा है भाई पीडीए का काटे नहीं मिल रहा, इधर आइए। हाँ एकदम आराम से। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस दिन चुनाव होता है, और हम जिस दिन चुनाव में लोकतंत्र के मंदिर में हार जीत लगा रहता है, कुछ सीटें कम आएंगी और कुछ ज्यादा आएंगी। अरे कुछ कहाँ कम हुई थी? अब की बार 400 पार। तो सुनिए मोदी जी, सुन लीजिए भाई, गरजते हैं तो चढ़ जाते हैं पत्रकार पे। पत्रकार का काम है पूछना। मोदी जी कहते थे अब की बार 400 पार, महिला बोले 400 पार, पुरुष बोले 400 पार, ट्रेन की पटरी बोले 400 पार, और आए 240। देखिए समाजवादियों कांग्रेसियों की तरह बात मत करिए, सम्मानित मीडिया के बंधु। अरे हम प्रश्न देखिए ना, आप देख लीजिए। आप आवाज से दबाएंगे हमको, आवाज से दबाएंगे, आवाज से दबाएंगे। चुप रहिए, सवाल सुनिए, बात को सुन लीजिए पहले आप देखिए कनाडा जैसे देश में आज योगी आदित्यनाथ जी की मांग हो रही है। अमेरिका में देखिए डोनाल्ड ट्रंप आज भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साथ हुआ। वहाँ के सीटों के बारे में भी चर्चा करें उत्तर प्रदेश के लोग। आपका कहना है कि वहाँ भी डबल इंजन की सरकार बने। एकदम बन
बन गई। और सुन लीजिए जो एक लिखा गया है, बटेंगे तो कटेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है, हिंदू या वाहिनी के कार्यकर्ताओं की देन है, न कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये सोच है। अब बताएं मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो किस मुद्दे पे लिखवाए हैं इस बात को? क्या 20% आबादी अगर हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के लोग सोचने पे मजबूर हो जाए शासन, तो ये 20% वाले भूजा नहीं, भीख मांगने के लायक नहीं रहेंगे। 20% कौन है? अल्पसंख्यक लोग जो समाजवादी के चंगू मंगू है। और कौन है? मैं खुले मन से आपसे कह रहा हूँ ना, ये चंगू मंगू जो आज उत्तर प्रदेश की सरकार भेदभाव कर दी, तो आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, 9 सीट पे क्या होगा? 9 सीट पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। हो सकता है 1 सीट कहीं दे दिया जाए। दीपक जी, आप अपने तेज बोलने से, धुआंधार तरीके से बोलने से पत्रकार की आवाज मत दबाइए, मैं सवाल पूछता रहूंगा। हम सम्मानित मीडिया के किसी पत्रकार बंधु की आवाज नहीं दबाते हैं, लेकिन सत्य को सत्य कहना अगर बगावत है तो समझिए हम भी बागी हैं। बात है। तब देखिए, हम लोग कहीं किसी अन्य प्रदेश में नहीं रहते। भारत के सबसे बड़े प्रदेश जो देश की दिशा और दशा तय करता है, उस प्रदेश के रहने वाले हैं। हमारे अभिभावक, हमारे मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। हमें रहना है यहाँ मरना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है, यहीं मरना है। तो हम महाराज जी को जानते हैं, ना किसी पार्टी को जानते हैं, ना किसी व्यक्ति को जानते हैं, सिर्फ पूज्य महाराज नारे के साथ हैं। इस नारे के साथ हैं, क्योंकि हम मंदिर से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इस नारे के साथ हैं। इसलिए नहीं जुड़े हो? नहीं, हम मंदिर से जुड़े हुए हैं, हमारी जड़ें मंदिर से हैं और मंदिर से हमेशा जुड़े रहेंगे। इस नारे को आप भी समझा दीजिए ना, बड़ा घुमा रहे हैं गोल गोल। नहीं, मैं गोल गोल नहीं घुमा रहा हूँ, मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूँ। कौन बट गया है, कौन कट रहा है? आप नहीं जान रहे हैं? अरे हम क्या जान रहे हैं? हम तो आपसे पूछ रहे हैं, इतना जानते तो पत्रकार होते। आप ही तो जान रहे हैं और खोद रहे हैं बार बार कि मुझे और मैं कुछ और बोलूं, लेकिन क्या बोलूं, कुछ क्या बोलूं, कुछ तो बोलिए। देखिए, 9 सीटों पर क्या होगा? छोड़िए, एक तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पीडीए है, पिछड़ा दलित और अगड़ा। क्या लग रहा है? लोकसभा चुनाव में जो गलती हुई है, वो गलती इसमें दोहराई नहीं जाएगी। जो मतदाता वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी पूज्य महाराज जी के कार्यों पर विश्वास करके 9 की 9 सीटें, जो जहां तक मतलब मेरी अपनी सोच है कि 9 की 9 सीटें भाजपा जीत। जी क्या होगा? 9 की 9 सीटें? अरे इसमें भी संकोच है क्या? अरे समाजवादी पार्टी का ये डर के मारे मिल्कीपुर सीट आपने टाल दिया, रीट डलवा दिया। अब समाजवादी पार्टी तो ये भी कहती है कि गोदी मीडिया पे, तो इस चीज को मान लेंगे? कौन गोदी मीडिया है? अरे समाजवादी पार्टी की सोच गोदी मीडिया है, कांग्रेसियों की सोच गोदी मीडिया है। हम चुनाव आयोग पे कभी भारतीय जनता पार्टी को, आप इतिहास उड़ा के देखिएगा, कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा है कि मीडिया बिकी हुई है या सम्मानित चुनाव आयोग बिका हुआ है। ये केवल समाजवादी और कांग्रेसी कहते हैं। ये क्या बात करेंगे? चुनाव बीतते ही देखिएगा, एक मैसूर जाएंगे, एक इटली जाएंगे, ये नहीं देखिएगा। सुन लीजिए, उनका कहना है कि जो 9 विधानसभा के उपचुनाव है वो 13 तारीख को होना था, आप लोगों ने डेट में बदलवा दिया। अब हो सकता है उनकी जानकारी में अधिक हो। डर गए हैं, अरे घबरा गए हैं, हम डर गए हैं। अरे अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी होश में आए। उन्होंने कहा है ना एक बार उन्होंने एक बात कही है कि मेरी सरकार बनेगी तो बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मुंह करेगा। अरे मैं खुले चैलेंज से आपको माध्यम से चैलेंज करता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, क्या गोरखनाथ मंदिर गिरवाने की औकात है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास? या गोरखपुर का एम्स गिरवा देंगे, या फर्टिलाइजर गिरवा देंगे, या गोरखपुर का जो चौमुखी विकास हुआ है उसे गिरवाने का काम करेंगे? अगर सम्मानित जनता ईंट से ईंट न बजा दी आने वाले चुनाव में, तो दीपक जी पता है हमको, पूछते जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं, बोलते जाएंगे, थकेंगे नहीं, अभी भी नहीं कहेंगे कि वीडियो बंद करिए। आप ही लोग कहते थे अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब यही नारा दूसरे ढंग से सपा लगा रही है, अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। उनका कहना है कि आप लोग कहते थे अब की बार 10 लाख पार काशी में, उनका कहना है कि वोटों के लिहाज से प्रधानमंत्री जी की हार हुई है, जहां 4-5 लाख वोट से जीतते थे 1.5 लाख से जीते। हाँ, मैं इस पे भी बहुत स्पष्ट तरीके से आपसे बता देता हूँ। जो इनके चाचा वहाँ जीते हैं, चाचा, अरे उनके जो चाचा सांसद हुए हैं, उनके शागिर्द का कुकृत्य भी देखा है सम्मानित जनता ने। अब चुनाव करवा के देखे, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। और नहीं, उसके बाद भी सुन लीजिए, बहुत पढ़ने वाला लड़का अगर परीक्षा देता है और किसी परीक्षा में कम नंबर पाता है तो फेल नहीं माना जाता है, उसे भी पास ही कहा जाता है। ये क्या जानेंगे? अरे एक गांव में कहावत कही जाती थी, इसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। यादव भकोर भुजावल माठा और 60 साल पे भाई ने पाठा, कहाँ बुद्धि आएगी? अरे बुद्धि के लिए, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। राहुल गांधी की लहर ने आपको बहुमत से रोक दिया। राहुल गांधी जो समाज, परिवार, देश, प्रदेश के लिए कलंक हो, ऐसे नेता को सब वही लोग जानते होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न कभी उनके विचार पे तो
तो भैया ये है डिबेट। हम पूछते पूछते एक बार फिर बोल रहे हैं, नहीं थकेंगे, और ये जनता जो मेरे पीछे दिख रही है ये बोलते बोलते नहीं थकेगी। बस कुछ और मिनटों में बात करेंगे। आप इस नारे को कैसे देखते हैं? ये नारा कितना कमाल करेगा? जी देखिए, मैं इतिहास लेकर जाऊंगा। अखंड भारत, पहले हमारा भारत अखंड हुआ करता था, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक हुआ करता था। जब हम लोग बटे हैं, बहुत ढंग से कटे हैं, और आज आप देखिए सिर्फ भारतवर्ष में आकर सीमित हो गए हैं। तो मैं इस तरह से देखता हूं कि आप संगठित रहिए तो सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा ये छोटा सा एक देश बचा हुआ है, यहाँ से भी मिट जाएंगे। आप भी आइए, टीका उका लगाए हैं जोरदार। नाम क्या पड़ेगा? प्रशांत सिंह। प्रशांत सिंह क्या? प्रशांत सिंह। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस नारे का कितना कमाल होगा झारखंड, महाराष्ट्र और उपचुनाव में? बहुत धमाल कर जाएगा इस बार। ये जो नारा है जो अभय भाई ने लगाया है, बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत ही जबरदस्त नारा है और ये पूरे भारत में चल रहा है। नारा तो 400 पार वाला भी था। अरे कोई बात नहीं, 400 पार था तो कमाल करेगा ये बिल्कुल योगी जी का नारा। 100%। क्या लगेगा राजवीर जी, 3 जगह चुनाव है? देखिए, तीनों चुनाव में स्थितियां बहुत संतोषजनक रहेंगी और इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट आएगा। बटेंगे तो कटेंगे नारा कमाल करेगा, हिट कर रहा है। नारा जो है ना, ये नारा आज की थीम नहीं है। अफगानिस्तान, कंधार, काबुल कभी भारत की सीमा के अंदर हुआ करता था। ये बटने और कटने का नतीजा है कि आज सब विभाजित होते चले गए। पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश। तो ये जो नारा है ना, ये जोड़ने का कार्य करेगा। क्या नारा कमाल करेगा? इसमें भी कोई संकोच है क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं। इसमें भी कोई संकोच है क्या? नारा तो 400 पार। मैं बता तो दिया की बार मैं अब की बार है ना, 240 बता तो दिया आपसे। फेल होने वाला व्यक्ति कहता है कि हम पास हैं, और कम नंबर ले आने वाला कहता है कि हम फेल हैं। अरे नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। ये समाजवादी कांग्रेसी जो खुद नहीं हिंदुस्तान में पढ़े, वो क्या हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता बताएं? कैसा नकल, कैसा? अरे नकल ऐसा कि आ रहे हैं अखिलेश भैया। ये भी नारा एक दिया गया था, मैं पढ़ा था लखनऊ दैनिक जागरण चौराहे पे, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, और समाजवादी पार्टी के करेगा ये नारा? अरे एकदम नहीं कमाल करेगा ये नारा, कमाल करेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री का नारा कमाल करेगा। ये समाजवादियों का नारा समाप्त हो जाएगा। बीजेपी को कोई रोक नहीं पाएगा। तो भैया देख लीजिए, बटेंगे कटेंगे का नारा गोरखपुर में भी धमाल मचा रहा है। अभय सिंह ने लगा दिया जबरदस्त पोस्टर, और पोस्टर पर हो रही है राजनीति। और भैया ये पोस्टर लगी हुई है, ऐसा ही पोस्टर लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी लगा दे रही है। और लोकसभा का चुनाव देखिए, नरेटिव तय करता था विपक्ष, और उस बीच पर खेलती थी भारतीय जनता पार्टी कि संविधान ये लोग खत्म कर देंगे, आरक्षण ये लोग खत्म कर देंगे, और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देती थी। लेकिन इस चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी ने आगरा से ये नारा दिया था, और ये कहना था मेन स्ट्रीम मीडिया, एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर और बड़े 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 मीडिया ये कहती थी कि हरियाणा में लहर चल रही है, सुनामी चल रही है, कांग्रेस आएगी और 20 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां कमाल कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है वो कमाल कर रहा है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए या चेंज नरेंद्र मोदी ने कर दिया। उनका कहना है कि बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो ऐसे ही नारे गढ़े जा रहे हैं। नारे के लिए विपक्ष एक प्रतिकार में नारा लेकर आ रहा है, न पीढ़ी बटेगा न कटेगा, जुड़ेंगे जीतेंगे। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। तमाम हमने प्रश्न फेंके और उसके आंसर लेने की कोशिश की। ये जो तमाम लोग दिख रहे हैं, किसी भी प्रश्नों से भगने की कोशिश नहीं की, और ऐसी ही खबरें किसी और चौराहे से लोगों के बीच बैठ के हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।